धन धन सतगुरु शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा। मैं डॉक्टर SS सेठी, सिरसा हरियाणा से। मोबाइल नंबर 9485863355। मैंने, जैसा कि मैं साधनाएं भी करवाता हूँ, तो मेरे साथ कोरोना के दिनों अजमेर से एक साधका जुड़े, तो उनके 18 साल से बच्चा नहीं हुआ था और उन्होंने पहले 7-8 साल तक खूब ट्रीटमेंट करवाया हार के। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बच्ची थी पहले, बस उसी के सहारे जी। तो मेरे साथ जुड़े, तो जैसे ही मेरे साथ बात हुई, मैंने बात की उनसे, तो उन्होंने मैंने कहा भी देखो, हम ट्राई करके देखते हैं, अगर हमारे इधर आने से ऊर्जा के साथ हम देखते हैं हो जाए। तो उन्होंने जैसे मैंने बोला, उन्होंने वैसे वैसे किया और पहले ही महीने परमात्मा की कृपा हो गई और उनको कंसीविंग हो गई। और ऐसे ही और भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनका मैं एक का एक्सपीरियंस जहां डाल रहा हूं, तो कृपा आप ध्यान से सुनिए। किसी के भी कोई बच्चा नहीं हो रहा है या IVF करवा के भी थक चुके हैं, उनका भी इवन हम ट्रीटमेंट कर देते हैं सर। मैं वैशाली जैन फ्रॉम अजमेर। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैसे गर्भधारण संस्कार से बच्चे मन चाहे गुणों वाली संतान हम प्राप्त कर सकते हैं। मैंने गुजरात के अखबार में पढ़ा था काफ़ी सालों पहले कि गर्भधारण संस्कार के बारे में, और मेरी इच्छा थी कि जब भी मेरे संतान हो तो गर्भधारण संस्कार हो। लेकिन जब पहली संतान हुई तो मुझे पता ही नहीं चला और मैं गर्भधारण संस्कार नहीं कर पाई। तो मुझे बहुत था कि जब सेकंड संतान मुझे अब चाहिए और मुझे गर्भधारण संस्कार उस समय करना है। मैं देखना चाहती थी कि वो बात में कितनी सत्यता है। लेकिन मेरे 17 साल से कंसीव हो ही नहीं रहा था। पहली संतान हुई, उसके बाद दूसरी संतान मेरे 17 साल से कंसीव ही नहीं हो पा रहा था। रिपोर्ट सारी नॉर्मल। मैं सारे इलाज करवा चुकी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, सब जगह मैंने रिपोर्ट दिखा दी। लेकिन सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है और आपके हस्बैंड की रिपोर्ट लेके आओ। मेरे हस्बैंड कभी जाते ही नहीं थे, मना कर देते थे। मैं कहती डॉक्टर के चलो तो मना कर देते, मैं नहीं आऊँगा। अपने वो कभी उन्होंने चेक करवाया ही नहीं और मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। अब मैं दूसरी संतान चाहती थी लेकिन हो ही नहीं रही थी। तो जब मैं ऑनलाइन डॉक्टर साहब के मतलब ऑनलाइन माध्यम से जब डॉक्टर साहब से मैं मुलाकात हुई तो डॉक्टर साहब ने पूछा कितनी संतान है। तो जब मैंने बताया कि एक संतान, तो बोले दूसरा। मैंने कहा हो नहीं रहा है, 17 साल से मैं चाहती हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। तो और हस्बैंड को बोला रिपोर्ट के लिए तो वो मना कर देते, कभी आते नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि हस्बैंड को 7 दिन के लिए कैमरे के सामने लिया, मैं ऑनलाइन उसको ऊर्जा दे दूँगा। मैं ऑनलाइन योगा में आती थी सुबह मॉर्निंग में, और मैं हस्बैंड को ऑनलाइन कैमरे के सामने ले आई। डॉक्टर साहब ने कहा था कि कैमरा हस्बैंड की तरफ कर देना तो मैं आंखों से ऊर्जा पास कर दूंगा। तो मैंने वैसा ही करा, लेकिन वो लगातार 7 दिन वैसे कभी नहीं आए, कभी एक दिन आए, कभी 2 दिन आए। ऐसे 2 महीने चला। कभी आते कभी नहीं आते, इस तरह से गाड़ी गुड़कती गुड़कती 2 महीने हुए। और डॉक्टर साहब ने आंखों से ऊर्जा पास कर दी और दवाई वगैरह सब दी और मेरे कंसीव हो गया। 3 महीने बाद मेरे कंसीव हो गया था। और मैं तो बहुत खुश हुई थी क्योंकि मैं दूसरी संतान चाहती थी और मैं गर्भधारण संस्कार का प्रयोग करना चाहती थी, लेकिन दूसरी संतान ही नहीं हो रही थी। मैं कैसे करूं गर्भधारण संस्कार का प्रयोग? आखिर में वो मुझे मौका मिल ही गया। जब कंसीव हुआ मैं बहुत खुश हुई, बहुत। और डॉक्टर साहब ने अ, बोला कि है ना 3 महीने तक अभी किसी को बताना नहीं है। अब मेरे
कैसे अब घर में नहीं बताऊँ तो पता तो चल ही जाएगा। तो 3 महीने हुआ यूँ कि घर में पहले ससुर जी को कोरोना हुआ, तो 14 दिन क्वारंटाइन रहना था और हस्बैंड उनको दिखाने जाते थे, तो वो अलग सब अलग-अलग हम लोग सारे फैमिली मेंबर अलग-अलग रूम में हो गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया, तो सब अलग-अलग हो गए। ऐसे करके जब मुझे पता चला 1.5 महीने में, उसके बाद ऐसे 2 महीने इस तरह से निकल गए, तो 3 कंप्लीट हो गए, फिर चौथे महीने में सबको बताया। और जब मुझे कंसीव होने वाला था, मुझे पता नहीं था, मुझे डेयरी मिल्क चॉकलेट खाने की इच्छा होती थी। जो टीवी में ऐड आती है ना कि शुभ प्रसंग पे कुछ मीठा हो जाए, तो उस तरह से मुझे ये गुड न्यूज़ थी, तो मुझे मतलब मीठा खाने की इस तरीके से ये होती थी। मेरी बेटी को बहुत आश्चर्य होता था कि मैं कभी चॉकलेट नहीं खाती थी। अ, तो डेयरी मिल्क तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं बड़ी-बड़ी चॉकलेटें खाने लग गई। बहुत दिनों तक मैं ऐसे ही क्रम चलता रहा, बड़ी-बड़ी चॉकलेटें लाती रही, पूरा डिब्बा का डिब्बा, और मैं 1-1, 2-2 चॉकलेट खा जाती थी। उसको इतना आश्चर्य होता था, "मम्मी आप कभी चॉकलेट नहीं खाते, आप इतनी बड़ी-बड़ी चॉकलेट कैसे खा लेते हो 1-1, 2-2 एक साथ?" और उसके बाद मुझे कभी वापस इच्छा नहीं हुई, थोड़े दिन तक इच्छा हुई, बस उसके बाद नहीं हुई। जब मुझे पता चल गया कंसीव है, तो उसके बाद नहीं हुई। और ये 9 महीने में गर्भधारण के जो 9 महीने होते हैं, बहुत ही अमूल्य होते हैं। उस समय जो माता के आचार, विचार, व्यवहार सब कुछ वो बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। और मुझे डॉक्टर साहब ने ये 9 महीने में 4 टाइम मेडिटेशन करवाया। दिन में 4 बार, मतलब सुबह उठ के रात को सोते समय, और सुबह 5 से 7 जब योगा करते तब योगा प्लस मेडिटेशन। मैंने 9 महीना योगा भी करा है। और अ, दिन में एक बार कभी भी करवाते, कभी 12 बजे, कभी 5 बजे। तो मैंने इस तरह से दिन में 3 से 4 बार मैं मेडिटेशन करती थी और 1 बार योगा। तो ये इतनी पवित्र आत्मा मेरी कोख में आई, मतलब डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा है, और इसको बड़ी होने दे तो इसके कारनामे देख। ये तेरे घर में आने के बाद तेरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पैसा भी खींच के लाएगी, सब कुछ सब तरह से अच्छा अच्छा होने लग जाएगा। और इसका असर हम देख रहे हैं। आज मेरे पति बोलते हैं कि ये बेटी बहुत अपने लिए लकी है। बिजनेस में कैसे बढ़ोतरी हो रही है, ये हस्बैंड बताते हैं उनके मुंह से, तो मैं सुन के मुझे भी अच्छा लगता है। और मुझे 9 महीने के दौरान इतने सारे मेडिटेशन के अनुभव हुए, जो आज तक कभी नहीं हुआ। जब मैं मेडिटेशन पहले करती थी, लेकिन तब ये अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब ये पवित्र आत्मा मेरी कोख में आई, उसके बाद मुझे इतने सारे अनुभव हुए, इतने सारे अनुभव हुए, मतलब मैं बता नहीं सकती। अ, मतलब जैसे मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, तो मेरे घर ही मेरे पीछे चौगान बहुत बड़ा है, तो मैं वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करती हूँ। तो पहले ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन जब भी वॉक करूँ तो बहुत सारी चींटी आ जाती। पहले मैं अच्छी तरह से देखती थी कहीं चींटी तो नहीं है ना, तो मैं जहाँ जहाँ पाँव रखूँ बस वहाँ वहाँ चींटी आना, उस रास्ते पे चींटी आनी चालू हो जावे। और ये हर रोज़ का क्रम। मैं अच्छी तरह से देखती हूँ, जहाँ चींटियाँ नहीं होती वहाँ वॉक करती हूँ, और वो धीरे धीरे सब चींटियाँ, मैं जहाँ जहाँ चलती हूँ वो पूरे रास्ते चींटियाँ आनी चालू हो जाती थी। धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता गया, बाथरूम में भी चींटियाँ आने लग गई, जबकि पहले कभी नहीं आती थी। मैं जब भी हाथ धोने वॉश बेसिन पे जाती थी, वहाँ इतनी सारी चींटियाँ, और मैं कहा ये हो क्या रहा है, इतनी सारी चींटियाँ। और मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई दिखी थी एक बार, वाइट रंग की। वाइट रंग की बटरफ्लाई दिखना बहुत ही शुभ होता है, और ये एक तरफ से एंजल की निशानी होती है। पवित्र आत्मा अपने आसपास है बहुत सारे, लेकिन इतनी सारी मात्रा में, मतलब ये बहुत ही शुभ संकेत है। मुझे बंद आँखों से सूरज दिखता था, बंद आँखों से चाँद की चाँदनी दिखती थी, बंद आँखों से बरसती हुई बारिश दिखती थी। मेरे बंद कमरे में मुझे बरसती हुई बारिश बंद आँखों से दिखती थी। और अ, एकदम चमकता हुआ सूरज बंद आँखों से दिखता था। और जब मैं आकाश दर्शन करती थी, तो कभी बहुत सारे ओम दिखाई देते, कभी बहुत सारे हार्ट शेप दिखाई देते, कभी त्रिशूल दिखाई देता। ये क्रम हमेशा चलता रहा 9 महीने, हार्ट शेप, त्रिशूल, ओम। वो अब नहीं दिखते, लेकिन जब 9 महीने के दौरान ही ये सारे अनुभव मुझे हुए, ना पहले हुए ना बाद में हुए। ये सारे अनुभव 9 महीने में ही हुए। जो चींटियों वाला है वो भी क्रम 9 महीने के दौरान ही हुए हैं। डॉक्टर साहब का कहना था कि ये बहुत पवित्र आत्मा है, तो उसको आशीर्वाद देने के लिए सब आते हैं।
आसमान में कभी तो मुझे जीसस भी दिखते थे, कभी वो सूली पे चढ़े हुए जीसस, कभी पूरे वस्त्र पहन रखे और लंबे बाल है, और सूर्य को जल चढ़ाते हुए, मतलब अंजलि से अपने दोनों हाथों से जैसे जल अपन चढ़ाते हैं उस तरीके से। और इस तरीके से बहुत बहुत सारे अनगिनत अनुभव। एक बार तो जो कुंडलिनी की साइन है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उसका जो साइन है, आपस में दो सांप जुड़े हुए, वो मुझे इस तरह से भी दिखा। मतलब मुझे इतनी चीज़ें नज़र आती थी। और बंद आंखों से स्वस्तिक दिखना, तुलसी दिखना, चंद्र दिखना, सूरज दिखना, ये सारे शुभ संकेत है। जब ये 9 महीने में, मतलब गर्भ धारण वाली स्त्री को जब ये दिखते हैं संकेत, बहुत ही शुभ होते हैं। इसका सीधा मतलब यही होता है बहुत पवित्र आत्मा है कोख में। और ये इतने सारे मुझे अनुभव हुए थे। और हम और इतने आश्चर्यजनक अनुभव भी हुए। एक बार अ, कोई फॉल्ट के कारण हमारे घर में नलों में करंट आ रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात, मैंने अलग अलग जगह पे नल, मुझे नहीं पता था घर में करंट लग रहा है, लेकिन मैंने अलग अलग जगह पे मेरा नल खोलने का काम पड़ा। मतलब मैं बाथरूम में नहाई भी हूँ, दूसरी जगह नल खोला, वहाँ पे हाथ धोए, कोई जगह नल खोला, वहाँ पाँव धोए, अलग अलग घर में अलग अलग जगह नल में। लेकिन मुझे कहीं पे भी करंट नहीं आया। और बाकी फैमिली मेम्बर को करंट आता उसी सेम टाइम पे। हस्बैंड को तो इतना ज़्यादा तेज झटका लगा, बोले मेरी लाइफ में इतना बड़ा झटका कभी नहीं लगा। सासू माँ को भी झटका लगा, सबको अलग अलग नलों पे सब जगह करंट आ रहा है, और मुझे बिल्कुल भी करंट नहीं आया। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यकारक घटना थी। एक आश्चर्यकारक घटना थी, उस समय कोरोना चल रहा था। तो कोई मतलब अपन लेबर को तो बुलाते नहीं थे। तो उस समय मेरे बाथरूम में वॉशिंग मशीन का पाइप, ड्रेनेज पाइप खराब हो गया था, और उसका सारा पानी बाथरूम में फैल जाता था। और अब जब डॉक्टर साहब ने कहा अभी किसी को बताना नहीं, और सब हम अलग अलग कमरे में थे क्वारंटाइन, क्योंकि घर में एक मेंबर को कोरोना हो गया था। तो अब मैं करूं क्या? कुछ कर नहीं सकती थी, तो मैंने एज इट इज़ रहने दिया। लेकिन वो 2.5 महीने बाद अपने आप पाइप ठीक हो गया। उसका पाइप से, ड्रेनेज पाइप से बाथरूम में पानी फैलना बंद हो गया। ये भी मेरे लिए एक आश्चर्यकारक घटना थी। एक बहुत बड़ी आश्चर्यकारक घटना ये थी कि डॉक्टर साहब के कहने से मैं एक बच्चे का चित्र मेरे कमरे में लगाने को बोला था। और मैं बाहर नहीं जा रही थी, तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला। तो फ्रेंड छोटे बच्चे के साथ एक कृष्ण की भी फ़ोटो ले आई, बाल कृष्ण की। तो मैं जैन हूँ, हमारे परिवार में कभी कृष्ण की फ़ोटो आई नहीं, हम लोग कृष्ण को मानते नहीं। लेकिन आ गई थी, तो मैंने लगा दी थी बाल कृष्ण की फ़ोटो। जैसे ही, मतलब डॉक्टर साहब ने बोला जैसे ही उठे तो सामने दर्शन होवे वैसे रखना। तो मैंने वैसे रख दी, वो चिपका दी थी मैंने फ़ोटो। तो हुआ यूँ कि मैं कुछ भी खाना खाती थी तो मैं बाल कृष्ण को भोग लगाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने बाल कृष्ण को बोला कि मतलब अजन्मे बालक को बोला कि जब आप भी थोड़े बड़े हो जाओगे, ये जो तस्वीर में कृष्ण है, बाल कृष्ण, इतने हो जाओगे, तो फिर मैं आपको अपनी गोद में बिठा के खाना खिलाऊंगी। तो ये मतलब मैंने इस तरीके से मैं अपने अजन्मे बालक से बात कर रही थी। और जब मैं खाना खाने बैठी तो मैं हर रोज़ जैसे करती थी वैसे मैंने करा कि परमात्मा को मैं भोग लगाती थी, मतलब खुशबू के द्वारा। जब भोजन आ गया थाली में तो उनको खुशबू से, मतलब पहले 3 खुशबू में परमात्मा को भोग लगाती थी। तो जो हम हाथ जोड़ के जो भी प्रार्थना करते हैं, तो मेरी लैंग्वेज में इस तरीके से। तो मैंने कृष्ण के आगे भी थाली धरी कि आप भोजन करें। और जब ये सब बंद आँखों से कर रही थी मैं, मतलब एक बार मैंने आँख खोल के देखा और फिर मैंने आँखें बंद करी और बोला कि भोजन की थाली आगे रखी कि आप भोजन ग्रहण करें। और वाक़ई में, मतलब मुझे ऐसा लगा, बंद आँखों से मुझे दिख रहा है साफ कि वो कृष्ण भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मुझे इतना आश्चर्य हुआ, इतना आश्चर्य हुआ। और उसकी जो आँखों की पुतली है, वो भी गोल-गोल घूमती हुई नज़र आई, वो स्माइल देते हुए नज़र आए। मुझे इतना, मतलब आश्चर्य हुआ, मेरा आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि जो तस्वीर में है वो भी जीवंत हो सकते हैं। मतलब इतना आश्चर्य कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? उनकी पुतली गोल गोल घूम रही है, वो खाना भी ग्रहण कर रहे हैं मेरे हाथ से, वो हंस भी रहे हैं। अ, बहुत आश्चर्य। और एक बार जब मैं नींबू पानी पी रही थी तो मैंने वो भी कृष्ण के आगे मैंने ग्रहण करने को बोला।
तो वो भी उन्होंने पिया। मुझे इतना आश्चर्य हो रहा था, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यकारक घटना थी कि जो तस्वीर में है वो जीवंत भी हो सकते हैं क्या। बहुत आश्चर्य थी, मेरे लाइफ की आश्चर्यकारक घटना थी। और एक और सबसे बड़ी आश्चर्यकारक घटना थी कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पेट में फाइब्रॉइड है। कंसीव होने के बाद जब चौथे महीने में मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो क्योंकि 3 महीने किसी को बताना नहीं था और कोरोना चल रहा था, घर में था, तो मैं नहीं थे गई थी डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर साहब ने बोला था 3 महीने, जब चौथा महीना लग गया तो बोला कि अब डॉक्टर को दिखा के आओ। तो जब दिखा के आई तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे पेट में फाइब्रॉइड है और बहुत बड़ी है, और जैसे जैसे ये बच्चा विकसित होता है, प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड भी तेज़ी से विकसित होती है। जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है उसी तेज़ी से फाइब्रॉइड भी उसका भी मतलब वो बढ़ती है, बड़ी होती जाती है। और मुझे जो फाइब्रॉइड का इतना असहनीय पेन होता था, मेरी लाइफ में ये पहली बार था कि मुझे इतना असहनीय पेन हो रहा था। मैं पूरे दिन तड़पती थी उस दर्द के मारे। और क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा दवाई नहीं लेनी होती, पेन किलर, तो मैं सहन करती थी। और मैं पूरा दिन हो जाता, सुबह से शाम रोती रहती, इतना तेज दर्द होता था, मेरे से सहन सकते के बाहर था वो दर्द, लेकिन फिर भी सहन करती थी। और जब हार थक के शाम को मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करती कि अब मेरे से दर्द सहन नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर साहब कहते थे आंखें बंद कर, मैं तुझे ऊर्जा देता हूँ। और वो मुझे सिर्फ ऊर्जा देते, 2 मिनट में आंखें बंद करके बैठती, मोबाइल बंद कर देती और मुझे हाथों हाथ 2 मिनट में रिलीफ मिल जाता। और उसके बाद उन्होंने उन्होंने मेरा पूरा कमरा ऊर्जा से कनेक्ट कर दिया था, ऊर्जा से कनेक्ट करा। मतलब मैं अभी तक डॉक्टर साहब से रूबरू नहीं मिली थी, अभी तक सिर्फ ऑनलाइन ही मिली हूँ मैं। मैंने आज तक डॉक्टर साहब को देखा नहीं है रूबरू। और क्योंकि मैं अजमेर, डॉक्टर साहब सिरसा, तो कभी मुलाकात नहीं हुई। और उन्होंने मेरा पूरा कमरा ऊर्जा से कनेक्ट करा। उसके बाद जब भी मुझे पेट में दर्द उठता तेज, वो भयानक वाला दर्द, और डॉक्टर साहब का फ़ोन आ जाता कि सब कुछ ठीक है, मैं कहती नहीं बहुत तेज दर्द हो रहा है। बोला इसलिए तो फ़ोन करा है, आंखें बंद करके बैठ, मैं ऊर्जा देता हूँ। और मुझे हाथों हाथ 2 मिनट में ठीक होता था। मतलब इतना आश्चर्यकारक घटना ये मेरी कि कैसे कोई कमरा ऊर्जा से कनेक्ट कर देवे और मुझे दर्द हो तुरंत उनको पता चल जाता है। बहुत मेरी लाइफ की आश्चर्यकारक घटना थी कि मैं इतने भयानक दर्द से मैं मैं पीड़ित हो रही हूँ और उस पीड़ा से मुझे 2 मिनट में ठीक करते। 9 महीना डॉक्टर साहब ने मुझे इस तरीके से ऊर्जा दी और मेरी फाइब्रोइड का जो भयंकर पेन उठता था वो मुझे ठीक करा है। मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे लिए बहुत आश्चर्यकारक घटना थी, क्योंकि मैंने अनुभव करा है तो मैं बता सकती हूँ। जो मेरी अनुभूति है वो मैं आपके आगे कैसे बयां करूँ, लेकिन ये मैं डॉक्टर साहब की, डॉक्टर सुरजीत सेठी की मैं बहुत आभारी हूँ। मतलब मुझे 9 महीना उनका इतना मॉरल सपोर्ट रहा है, जो कि सिर्फ ऑनलाइन, सिर्फ मोबाइल के थ्रू, और इतना मुझे मॉरल सपोर्ट रहा है 2 महीने में। उन्होंने कहा कुछ भी हो जावे तुम्हें निराश नहीं होना है, पेट में फाइब्रॉइड है उसको भूल जा, तुम्हें दुखी नहीं होना है, तुमको नेगेटिव सोच नहीं सोचना है, तुम्हें हंसना है और पॉजिटिव ही सोचना है। और तुम्हें 24 घंटे में से 23 घंटे तुम्हें आराम करना है। अब वो आराम कैसे होवे, घर वाले ऐसे तो आराम करने नहीं देंगे। तो पेट में फाइब्रॉइड हो गई और फिर डॉक्टर ने बोल दिया था जब डॉक्टर को दिखा के आई कि तुम्हें इसमें आराम करना है। और मेरे पर्चे पे लिख दिया था हाई रिस्क। मतलब उन्होंने ये लिख दिया था कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की मामला है। डॉक्टर ने इतना बोल दिया, 2 डॉक्टर को दिखाया, दोनों डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ये बहुत रिस्की है, इसमें कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो, मतलब वो मेंटल केस इस तरीके से। और हो सकता है कि बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग हो, मतलब कुछ भी फेफड़े पे इफेक्ट आ सकता है, बैकबोन में कुछ भी हो सकता है। मतलब बच्चा खोड़ खापन वाला होवे, तो या तो शारीरिक उस पर असर पड़ सकता है या मानसिक असर पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, या प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने दोनों ने हाई रिस्क लिख दिया था, तो घर में टेंशन हो गई। और जब हम दिखाने गए चौथे महीने में, तो अब वो डॉक्टर ने बोला कि अब ना इसको हम बच्चे को गिरा भी नहीं सकते, आपको रखना ही पड़ेगा। लेकिन ये बहुत
मतलब केस ये अलग टाइप का है, उसमें रखना भी पड़ेगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बहुत रिस्की मामला है, बहुत रिस्की। और ऐसे केस को डॉक्टर साहब ने हैंडल करा है, और बहुत एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ है। मेरी बेटी आज 3 साल कंप्लीट हो गए इसको। एकदम स्वस्थ है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसके तो न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो कि नॉर्मल इंसान में न्यूरॉन्स इतने एक्टिव नहीं होते, उसके बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स एक्टिव है। और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और वो खुद बोलती है कि मेरे में बहुत एनर्जी है, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। वो ऐसा बोलती रहती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी, वो भारी से भारी सामान उठा लेती है, और इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक है, मैं क्या बताऊँ उसके लिए। और आ, मुझे एक बार ये हुआ कि मैं नारियल पानी मैंने ग्लास में रखा, मैंने उसको 2 घंटे बाद पिया, तो मुझे उसमें सेंट, परफ्यूम जैसी खुशबू आने लग गई। टेस्ट तो सेम जो नारियल पानी का होता है वही, लेकिन उसमें परफ्यूम की खुशबू आ रही। मैं इतना आश्चर्यकारक हो रही कि ये ऐसे कैसे, इसमें परफ्यूम की खुशबू कैसे आ गई, क्योंकि मेरे कमरे में ही वो ग्लास थी। मैं सो के उठी और 2 घंटे बाद मैं लेके आई, और मुझे उस टाइम पीने की इच्छा नहीं हो रही थी, मैंने 2 घंटे बाद पिया। तो ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मुझे जबकि मुझे प्रेगनेंसी में परफ्यूम की स्मेल अच्छी नहीं लगती रही थी, लेकिन उस समय वो सुगंध अच्छी लग रही थी। और पानी इतना मीठा था, मैं क्या बताऊँ। और जब एक बार मैंने आलू बुखारा खाया, तो उसमें भी यही सेंट की खुशबू। टेस्ट तो जो आलू बुखारा का है वही है, लेकिन खुशबू सेंट की, परफ्यूम की। मतलब इतना जो ये 5 इंद्रियाँ अपनी, वो 5 इंद्रियाँ अंदर की तरफ एक्टिव थी, जो मेडिटेशन में होता है वैसे। जैसे अपनी आँख है जो बाहर देखती है, वो अंदर का देखे। नाक है जो बाहर की खुशबू लेती है, वो अंदर की खुशबू सूंघे। मुंह है जो स्वाद बाहर का लेता है, वो अंदर का लेगा। कान है जो बाहर का सुनता है, वो अंदर का सुनेगा। जो अपनी चमड़ी है, स्पर्श है, वो जो बाहर का होता है, वो अब अंदर का। तो कैसे, जैसे आँखों से मुझे आसमान में अलग अलग रंग दिखाई देते, हार्ट शेप, त्रिशूल का, और ओम, बहुत सारे ओम दिखाई देना। मतलब मुझे हर जगह ओम दिखाई देते थे। कहीं मकड़ी का जाला है तो उसमें ओम नज़र आता, चद्दर की सलवटों में ओम नज़र आता। जो मेरे हेयरफॉल होता था, तो जो बाल जमीन पे गिरते उसमें ओम नज़र आता। मुझे हर चीज़ में ओम नज़र आने लग गया। पानी, कहीं पे पानी धुला हुआ है थोड़ा सा, उसमें ओम नज़र आने लग गया। हर जगह पे ओम आने नज़र आने लग गया, जो कि अब नज़र नहीं आता मुझे। तो ये आँखों का जो बाहर देखती थी, वो अंदर, मतलब ये इस तरीके से अलग 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 रंग दिखाई देना, चमकता हुआ सूरज दिखाई देना, बंद आँखों से जो सूरज, चंद्र, चंद्र की चांदनी, और स्वस्तिक, तुलसी, ये इस तरह से अलग अलग दिखाई देना। और जो नाक है जो बाहर की खुशबू लेता था, वो अंदर की खुशबू। मुझे जो 3 बजे वाले मेडिटेशन में इतनी अच्छी खुशबू आती थी, जैसे कोई धूप दीप की खुशबू आती थी। और जो मुंह बाहर का टेस्ट ले रहा है, वो अब अंदर की खुशबू, जो मुझे नारियल पानी में सेंट की खुशबू आई, आलू बुखार में सेंट की खुशबू, ये इस तरीके से। और पानी बहुत ज़्यादा मीठा लगना, ये इस तरह का। और हाँ, जैसे कान बाहर का सुन रहा है तो अब अंदर का सुनेगा, तो मुझे नाद, जो अनहद नाद है, बहुत अच्छी से सुनाई देने लग गई। और जो स्पर्श है, चमड़ी अपना स्पर्श करती है, तो मुझे कई बार ऐसा होता था मेडिटेशन में, आधा शरीर मेरा गर्म है, आधा ठंडा है, इस तरह की अनुभूति हो रही थी। और एक बार तो मुझे आसमान में बहुत विशाल का रूप में र और उसके ऊपर बिंदी रम दिखा। और उसके बाद वो चमकते हुए ओम में परिवर्तित हो गया। मतलब मेरे साथ इतने आश्चर्य हुए, इतने आश्चर्य हुए, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी। और वाकई में जो 9 महीने थे, जो गर्भ संस्कार देने होते हैं, गर्भधारण संस्कार, जो बच्चों में वो 9 महीने में ही अपन जो भी गुण डालना चाहते हैं, अपन जैसे गुणों वाली संतान चाहते हैं, तो ये 9 महीने ही ऐसे होते हैं जब अपन उसमें ये गुण डाल सकते हैं, जैसा अपन चाहते वैसी संतान, वो वैसे गुण वो 9 महीने में ही डाल सकते हैं। बाद में बच्चा बड़े होने के बाद कुछ नहीं हो सकता। तो वो पूरा डॉक्टर साहब के गाइडेंस में पूरे 9 महीने में इस तरीके से हुआ। और इतनी पवित्र आत्मा आई है मेरे घर में, मैं बयान नहीं कर सकती, मैं बहुत खुश हूँ। और थैंक यू सो मच डॉक्टर डॉक्टर सुरजीत सेठी, थैंक यू सो मच।